फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम विनीता सुराना। तो आज है 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर और कल मेरी बेटी का फिर से दोबारा मुंडन होने वाला है। वहाँ पर तो आप लोगों ने देखा था कि जितना सीज़र में आता है उतना ही कट करते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग करते, पर एज़ मैंने आप लोगों को बताया है नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमारे रिलेटिव में, मतलब दूर के रिलेटिव में किसी का देहांत हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। आने के बाद ही होने वाला था यहाँ पर। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, सब हट गया है, तो अब कल परी का मुंडन होगा, तो उसका भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी घर की साफ़ सफाई चल रही है, दिवाली है। तो आप लोग बताइए, आप लोग का कैसा चल रहा है? यहाँ देखिए, साफ़ सफाई में मेरी बेटी कितना साथ दे रही है मेरा, देखिए कितना साथ दे रही है ना। काव्या, कुछ मदद चाहिए होगा तो परी से ले लेना। हाँ ठीक है दीदी। परी पूरा मदद करने के लिए जग रही है। ये लड़की सोती नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं उधर उस रूम में मेरी सासू माँ सो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी जिम्मेदार बहू है, इसलिए वो सो गई हैं। पर अगर वो भी जगी होती तो कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर देती मेरे इस बात पे। नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली आज लेट हो गया है, 2:30 बज गया है, तो माँ को सोना तो ज़रूरी है। उनको दोपहर का नींद नहीं होता है ना, तो उनसे काम नहीं होता है। मेरा क्या है, मैं तो कभी भी सो जाऊंगी। तो चलिए काम करते हैं और साथ साथ में आपको अपडेट भी देते रहते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। मैं और काव्या मिलकर घर का सफाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, हम लोगों ने पार्ट वाइज किया है। एक रूम, मेरा रूम हो गया और माँ का रूम हो गया, किचन हो गया। अब हॉल का ये सेक्शन हो चुका था, वो सेक्शन बाकी है। इधर का सोफ़ा ये सब हो गया है, ग्रिल बाकी है, ये सब करेंगे हम लोग। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। क्या हुआ बेटा? फ्रेंड्स, मेरी बेटी कितनी सीधी है ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, पानी लेके, बॉटल में पानी है, उस पानी को गिराया जा रहा है टी टेबल पे, फिर उसको ऐसे ऐसे पोंछा जाएगा, ऐसे ऐसे क्लीन किया जाएगा और काम बढ़ाया जाएगा। और ये पानी पी नहीं रही है, ये बस च्यू कर रही है बॉटल को। आप देखिए, क्योंकि पानी तो तभी जाएगा ना जब हम ऐसे लेंगे। ये पिया नहीं जा रहा है, ये बस ये किया जा रहा है कि हम उसको काट के निपल को निकाल दें। और फिलहाल मैं कर्टन्स उतार के दे दिया काव्या ने, मैं इसको निकालती हूँ। इसका ये फिर मैं इसे मशीन में डालना है सफ़ा करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे इसे लगाना है। तो डाल के करते हैं, चलो। काम जोरों शोरों पे है। दिवाली वाइब है गाइस, दिवाली है, मज़ा तो होना ही चाहिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मैं अपना घर भी सजाने वाली हूँ, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर भी करने वाली हूँ। मतलब मैंने अपने उसमें बैग में रख ली हूँ मैंने। सॉरी, ऑलरेडी मेरे कार्ट में है, मुझे बस ऑर्डर प्लेस करना है। एक्चुअली कुछ साल आज मार्केट जाने वाले हैं, तो मैं देखती हूँ वो लाते हैं कि नहीं। अगर उनको मिल गया उससे रीज़नेबल प्राइस में, जो मुझे प्राइस उसका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अगर मिल जाता है तो कुशल मार्केट से ला देंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं उसे डन एंड देयर मतलब ऑर्डर प्लेस कर दूँगी और मैं ले लूँगी। एक्चुअली वाइफ है ना, तो घर के लिए तो देखना पड़ता है गाइस कि कहाँ पे अगर प्राइस सेफ होता है तो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू सेव माई मनी यार, वाई नॉट। एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ, नॉट ओनली हाउस वाइफ, आई एम वर्किंग ऑल्सो। तो और हाउस वाइफ भी हैं, तो क्या हमें अपने पैसे को बचा के चलना चाहिए। आप लोग अग्री करते हुए मुझे बताना। सो फ्रेंड्स, फाइनली सारा काम हो चुका है, सिर्फ पूरी तलना बाकी है। अभी देखिए, मैं परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो बिना प्याज लहसुन का बन रहा है। ये रही परवल की सब्ज़ी, जो ऑलमोस्ट होने वाली है। अब हमें परी का मसाज चल रहा है, परी के पापा कर रहे हैं परी का मसाज। मैं परी को दिखा नहीं सकती क्योंकि परी नंगू पंगू है। थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स मिल गया होगा आई थिंक। और माँ, आप ड्रेस चेंज नहीं करेंगे? तो माँ भी ड्रेस चेंज करेंगी, क्योंकि सुबह नहा कर माँ ने एक बार ऐसे ही नाइटी डाल लिया था, क्योंकि माँ बहुत थक जाती हैं, उनका पैर में तकलीफ़ है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने बताया नहीं आप लोगों को, मैंने लाइट मंगवाया था, क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना है अपने घर का। मैं फेस्टिवल या ये सब आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। खास करके दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि आप एक्साइटेड रहो, अपनी फैमिली को भी एक्साइटेड करो। तो ये रहा मेरा लाइट, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑलरेडी ये न्यू नहीं है कुछ ऐसा, लास्ट ईयर भी था ये स्टॉक में।
मेरे पास नहीं था तो मुझे ये चाहिए था, दिस लाइट। हैप्पी दिवाली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, और मैं कैसे अपने घर का प्रेप करूंगी, कैसे अपने घर को सजाऊंगी, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून गाइज। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। परी नहाने गई है, उसके डैडी आज उसको रेडी कर रहे हैं, तो परी रेडी होकर आ जाती है तो उसके बाद हम अपना पूजा करते हैं। उसके बाद परी को लेके चलेंगे उसको मुंडन कराने के लिए। ऑलरेडी उसका मुंडन हो चुका है, बट वहाँ पर जैसे सीजर में करते हैं तो हम लोग को जो है वो पूरा उसको टकलू कर देना है। तो बस यही है। सो फ्रेंड्स, पूजा का सारा प्रसाद बन चुका था। यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और माँ मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही थी, गाइड कर रही थी, क्योंकि माँ खड़ी नहीं हो सकती हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक, उनको बहुत तकलीफ़ होता है। तो एज़ पर हर गाइडेंस मैं पूजा का सारा काम प्रोसीड कर रही थी। कुशल और मैं साथ में पूजा करेंगे, और कुशल अभी परी को देखने के लिए गए हैं। अभी मैं उनको यही बोल रही थी कि आप छोड़ दीजिए, वो ऐसे ही सभी करती रहेगी, उसको कुछ मैनेज करना ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि परी बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है पहले से। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसकी बदमाशी बढ़ती चली जा रही है। और मुझे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना था फ्रेंड्स, कि मेरी मन में बहुत दिन से है कि आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर बिकमिंग मदर, लाइफ बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। सिर्फ चेंज बाहर से ही नहीं होता है या फिज़िकली चेंज नहीं होता है, मतलब इंटरनल भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मन, सोचना और अपना, मतलब क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स में मैं अपनी फीलिंग को बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। देखने का नज़रिया, हर चीज़ बदल जाता है ना। मैं यही सोचती कि अभी कुछ दिन पहले तो मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, ये थी मेरी प्रायोरिटीज़ और थे, और अब मैं जब देखती हूँ अपने आप को कि मैं कितनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा ले रही हूँ, मुझे सच में खुद पे बहुत गर्व और प्राउड फील होता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। सच में ये मैं हूँ। पहले तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब पहले एज ए स्टूडेंट है तो हम लोग घर का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे, बाहर पढ़ाने जाते थे, खुद अपने काम पे जाते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। अब मतलब हाउसवाइफ तो मैं हूँ, उसके साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी करती हूँ, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैं काम करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का हमेशा से एक सपना रहा है, जो मैं पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं नहीं कर पाई। मेरे मॉम डैड नहीं है, और मैं अपने सपनों को पूरा करती या अपनी पढ़ाई को पूरा करती, तो मैंने चूज़ किया कि मैं अपने पढ़ाई को पूरा करूं, क्योंकि मेरी मॉम का ये बहुत बड़ा सपना था। मेरे जीवन में मेरी नानी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में, वरना मैं आज यहाँ ना होती अगर मेरी नानी नहीं होती तो। हाँ, बट समय, उनका भी एज बहुत हो गया था, और समय ने बोलिए या मेरी बदनसीबी बोलिए तो मेरी नानी को भी मुझसे छीन लिया, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुझसे कोई प्यार करता था ना, तो मेरी नानी थी। मेरी माँ के साथ तो मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करी हूँ, बहुत छोटी थी जब मेरी माँ चली गई, बट उसके बाद मैंने अपनी नानी को ही पाया है, अपना पिता के रूप में, माँ के रूप में, हर रूप में। मैं अपने डैड के साथ नहीं रहती थी, डैड दूर पे रहते थे। मॉम के जाने के बाद हम लोगों से मिलने आते थे मेरे डैड, हर चीज़ करते थे, बट मैं रहती नानी के पास थी। मेरे को नानी से बहुत लगाव था, इसीलिए फ्रेंड। बट हाँ, जब अब यही सोचती हूँ कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाऊँ, कि अपनी नानी, मम्मी, पापा, सबका, अपने परिवार का सबका नाम रोशन करूँ। अब मेरी मदर इन लॉ मुझे इतना सारा चीज़ सिखाती है, मैं उन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करती हूँ, अपना 100% देने को सब कोशिश करती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी मदर इन लॉ। और यहाँ देखिए फ्रेंड, हम सब एक साथ आरती कर रहे हैं, और मैंने इसलिए म्यूट कर दिया कि कॉपीराइट इशू ना आए। मुझे सच में, मैं न्यू हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, या फिर कॉपीराइट आ जाएगा, क्या होगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि वैसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और एक बात बोलूँ, जब ये मतलब त्योहारों का समय आता है ना, सारा परिवार एक साथ ऐसे मिलजुल कर जब पूजा करता है ना, इसका एक अलग ही, मतलब क्या बोलूँ, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही वाइब होता है। एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्रेंड, मैं ये बोल रही हूँ, आप लोगों को पटाखा का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं और सारे बच्चे मतलब दिन रात पटाखे फोड़ रहे हैं। लोगों ने गन ले लिया है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती फ्रेंड। ये तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, मतलब सुनना ही पड़ेगा, और क्या ही बोलूँ। तो बस हम सब पूजा में लगे हुए थे मन से। आप लोग भी प्रे कीजिए भगवान से कि आप सब भी अपने परिवार के साथ रहें, हमेशा खुशी से, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहें, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। और माता रानी हम सब के साथ आप लोगों का भी ख्याल रखे, आप लोगों के भी बच्चे स्वस्थ रहे, आप लोगों का भी परिवार एक साथ रहे। आप लोग भी ऐसे एक साथ पूजा पाठ करो, आप लोगों को भी आशीर्वाद मिले माता रानी का। तो
ये सभी चल रहा था फ्रेंड, और इसके साथ दिवाली की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों की दिवाली की तैयारियां कितनी दूर तक पहुंची। मुझे बाहर शॉपिंग करने जाने का तो बहुत मन है गाइस, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि परी नहीं रहती है मुझे छोड़ के, 1 मिनट भी नहीं रहती है, वो मेरे पीछे पड़ी रहती है एकदम। अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ और मुझे भी जाने का मन करता है, बट कोई बात नहीं यार, मदरहुड इज़ अ जर्नी, तो इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। शॉपिंग तो मैं कर ही लूँगी, आज नहीं तो कल बाहर निकलूँगी, जब परी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो मैं बाहर जाऊँगी ही। बाकी आप लोगों के पास अगर और कुछ आइडिया है दिवाली डेकोर का तो मुझे बताइए। वैसे मैंने अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी कर रखा है, आप लोगों के लिए बहुत मस्त मस्त वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहना ताकि आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो देख सको और दिवाली में अपने हाउस को अच्छे से डेकोर कर सको गाइस। तो बस हमारा पूजा यहाँ पे एंड होता है, हम सब माता रानी का धोग लेते हैं एक एक करके, और धोग लेने के बाद बस अब हम यहाँ से को जल्दी से जल्दी निकलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने नाई को बुलाया था फ्रेंड्स, पर यहाँ पर क्या है ना, संडे का दिन पड़ा था 27 अक्टूबर, तो वो बोल रहे थे कि बिफोर 7 इन दी मॉर्निंग आई विल कम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस ना, क्योंकि पहले माँ ने बोला कि पहले पूजा होगा उसके बाद ही होगा, तो वी डिसाइडेड वी विल गो टू द पार्लर एंड वी विल डू दैट। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग ही पार्लर लेकर आ जाएंगे और हम लोग ही मतलब उनके पार्लर में ही करवा लेंगे, घर पे नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि संडे को उनका भी बिज़नेस है, उनके भी मतलब कस्टमर ज़्यादा रहते हैं, तो वो छोड़ के नहीं आ सकते, तो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, या कि हर किसी का अपना काम होता है फ्रेंड, वो छोड़ के कैसे आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया, मैंने क्वेश्चन लेके ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा करके, वरना भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैसे भी जाके हमें वहाँ वेट करना पड़ता है, क्योंकि संडे का टाइम में तो बहुत ज़्यादा वो रहता है। यहाँ मैं सबको धूप दे रही थी, धूप दे के बस अब हम निकल जाते हैं पार्लर की तरफ, और पार्लर में परी स्टार्टिंग में आप देख रहे हो, ये स्टार्टिंग का सिनेरियो है, चिंता मत करो, अभी लगेगा कि परी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से करवा रही है, चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे देखो परी क्या करने वाली, इट्स जस्ट स्टार्टिंग, इसके बाद ना परी एकदम तहलका मचा देगी गाइस, तहलका, और मैं कार्टून बन जाती हूँ। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग और एंड ही शूट किया है, बीच में ना मैं कार्टून बनी हुई थी, पेपर लेके, कभी 5 लिटिल डक, कभी कुछ, मैं ये सारी चीज़ें ही करी जा रही थी। Finish. Over. Bye. सो फ्रेंड्स, घर पे आके माँ ने चंदन का लेप रेडी कर रखा था, हम लोगों ने परी के सर पे फिर से स्वास्तिक और चंदन का लेप लगा दिया माता रानी का आशीर्वाद लेके, ताकि परी हमेशा से अच्छे से रहे, खुश से रहे। और बस ये सारा हमारा जो ये था एंड का जो था सारा काम, वो सारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो ज़ोर से बोलिए माता जी महाराज की जय। ये एक सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे बहुत मतलब शांति मिला, बहुत अच्छे से हो गया मेरा सारा। फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 बजने जा रहा है, हमारा चाय पीना ये सब हो गया है। और जो वाली मैंने लाइट्स इसी ब्लॉग में आपको दिखेगा, तो ये वाली लाइट को चलने लगा दी है। फिलहाल तो जस्ट फॉर चेकिंग आई पुट इट हियर, मैं इसे चेंज करने वाली हूँ, कहाँ लगाऊंगी नहीं पता। और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, परी का मुंडन अच्छे से हो गया, जो मैं आपको लोग ब्लॉग जाएगा आज तो आप देखोगे, ठीक है। और आयरन हो रहा है, ये सारे कर्टन्स है ना, ये आप देखते हो, ये भी आयरन हो रहे हैं, ये यहाँ लगेंगे। तो सारा मैं डेकोर करके आप लोगों को, आई थिंक डेकोरेशन का मैं वीडियो कल डालूंगी शायद। आज का जो वीडियो था वो सारा पूजा और परी के मुंडन से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत दिवाली के साफ सफाई से फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जाके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहो फ्रेंड्स। बाय बाय।